चकेरी में कार ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में भाजयुमो नेता ने साथियों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके दो साथियों के साथ मारपीट की और कार को भी तोड़ डाला। पीड़ित युवक किसी तरह से चकेरी थाने में शिकायत करने पहुंचे तो भाजपाई वहां भी जाकर धमके और पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में युवकों को पीट कर मरणासन कर दिया। घटना के बाद चकेरी पुलिस आरोपित भाजपाइयों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों पर ही समझौता करने का दबाव बनाने लगी, जिस कारण शुक्रवार रात को पीड़ितों को मजबूरन समझौता करना पड़ा। चकेरी के आदर्श बिहार निवासी राहुल यादव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गुरुवार रात को वह अपने साथी आलोक ध्रुव, नारायण सिंह और पवन सिंह राठौर के साथ दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में केरकेंट गए थे। वहां से देर रात लौटते समय चकेरी में राह से देर रात से कार ओवरटेक वाले भाजयुमो नेता विवाद हो गया और ओवरटेक करने को लेकर पिटाई में घायल हुआ राहुल यादव। ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद, थाने में पुलिस ने जबरन करवाया समझौता। नेता ने केडिया चौराहे के पास अपने 2 दर्जन साथियों को बुला लिया और राहुल की कार में तोड़फोड़ करने के साथ उन लोगों को सरिया, डंडा और बेसबॉल से पीटा। जान बचाकर तीनों युवक चकेरी थाने में पहुंचे तो भाजयुमो नेता अपने साथियों के साथ थाने में भी पहुंचा और वहां थाने के अंदर पुलिस टीमों की मौजूदगी में उन पर मारपीट कर दी और मरणासार कर दिया। बताया गया है कि देखो रख आपस में दोस्ती किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। पुलिस वालों को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। युवकों को पीटने के दौरान पुलिस वालों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो भाजपाइयों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की और वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत की तो पुलिस दोनों पक्षों से मुकदमा लिखने की बात कहकर दबाव डालने लगी। इस दौरान शुक्रवार को पूरे दिन थाने के अंदर समझौते को लेकर बातचीत होती रही। दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। तो वहीं एडीसीपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि अगर थाने में मारपीट हुई है तो सीसीटीवी कैमरों में आरोपितों की पहचान की जाएगी। 10 घंटे बाद करवाया मेडिकल। मारपीट में राहुल यादव को गंभीर चोटें आई है, उनके दांत तक टूट गए हैं। क्या मामला था, थाने घेराव किया गया है? देखिए 13 तारीख को 2 लोग, एक प्रखर श्रीवास्तव और उनके साथी और राहुल यादव और उनके साथी 2 अलग गाड़ियों में कैंट क्षेत्र में जा रहे थे, जिनके बीच में आपस में रोड रेज का मामला हुआ। उसके बाद प्रखर श्रीवास्तव के घर के पास में, केडिया चौराहे के पास में, इनकी और दूसरे पार्टी राहुल यादव के बीच में मारपीट, लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद ये इन दोनों घटनाओं की शिकायत लेकर के 13/14 की रात, जिस दिन शब बारात थी, उस दिन ये दोनों पार्टियां यहाँ थाने पर आईं। उस क्रम में दोनों पार्टियों का यहाँ से चिट्ठी मजरूबी बना करके थाना चकेरी से उनका मेडिकल कराया गया। आज दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 अभियोग एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए और चूँकि इसमें एक मुजाहमत की घटना भी हुई, उसके आधार पर पुलिस की तरफ से भी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके पर एक तरफ के 2 लोग प्रखर श्रीवास्तव और जीतू विश्वकर्मा उपलब्ध हैं। उनका वर्तमान में 170 BNSS की कार्रवाई की जा रही है और उनको उसके बाद जमानत पर छोड़ा जा रहा है। बाकी तीनों अभियोग की जो कार्रवाई है विवेचना पूरी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें वादी कौन बने? उसमें पुलिसकर्मी एक वादी बने हैं। जब समझौता हो गया था दोनों पक्षों में, फिर क्या ऐसा कुछ फुटेज मिले हैं थाने में, जो थाने में उससे मारपीट की बात सामने आई है? देखिए 14 तारीख को ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा समझौता किया गया, लेकिन आज 15 तारीख को दोनों पक्षों ने तहरीर जो दी है उस आधार पर ही एक अभियोग पंजीकृत किया। सर, किसी सिपाही के द्वारा रोका गया मारपीट के लिए, तो इसको वर्दी उतराने की धमकी भी दी गई है आरोपियों के द्वारा। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हुई, इसकी जाँच करवाते हैं। पता चला हमारे कार्यकर्ता के ऊपर चकेरी थाने ने 307 धाराओं के ऊपर मुकदमा लिख दिया। हमारे कार्यकर्ता को घर से उठा के ले गया, इसलिए सारे कार्यकर्ता रोष पूर्वक यहाँ पर रोष प्रकट करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि इस मामले में समझौता हो गया और दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद आपने 307 कैसे लगा दी? तो 307 लगाने के पहले आप जाँच करते, जाँच करने के बाद जो भी निकलता उसमें, क्योंकि दोनों पक्षों का मेडिकल हुआ था, मेडिकल में क्या निकला, मेडिकल के आधार पर क्या हुआ, 307 बन रही कि नहीं बन रही है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हुआ है, तो कार्यकर्ता रोष में आकर आज उन्होंने यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर जो हमारे डीसीपी आए हैं उनके माध्यम से हमने अपनी रखी है कि आप इस पूरे मामले की जांच करिए। किसी भी आप
किसी की हमारा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उस लड़ाई झगड़ा की पूरी तरह जांच करिए। जांच करने के बाद जो भी धाराएं बने उनको आप संबंधित धाराओं पे दर्ज करिए और इस तरह की 3-7 की धाराएं नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता के गले में काफी चोटें आई हैं। चोट किसी भी हद तक जा सकती थी और वो मरणासन हो सकता है, लेकिन ये पुलिस की नाकामी है कि पुलिस ने इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया है और इतना बड़ा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को इस तरह से थाने का घेराव करना पड़ा। सवाल ये कि कल शाम को जब आपस में समझौता हो गया था, किसकी तहरीर रात की तो साथ लिखी गई? नहीं, यही तो हम थाने में पूछ रहे हैं कि कैसे आपने 3 साल लिखी है जब दोनों पक्षों की तहरीर थाने में है और दोनों पक्षों का मेडिकल हुआ है। किसकी तहरीर पे आपने 3 साल लिख दिया? तो यही तो पुलिस से हम लोग पूछ रहे हैं। पुलिस इसका जवाब नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि हमने